जब मिंबर से जाकर सिर्फ यही बताएगा कि तेरे मज़हब में मातम जायज़ है, मातम इबादत है, तो वो बंदा जो शख्स सामने बैठा है उसे तो यही लगेगा ना कि यार मातम से अच्छी तो इबादत ही कोई नहीं। और आप कहेंगे नमाज तो सारे पढ़ते हैं, अरे भाई नहीं पढ़ते यार, नहीं पढ़ते। आप अगर जिसका तजर्बा करना चाहेंगे आप 10 मुहर्रम हराम को चले जाएं, जुलूसों में चले जाएं, अगर अजान का वक्त होगा तो आप देखेंगे कि लाखों का मजमा होगा, लेकिन नमाज पढ़ने वाले चंद मुट्ठी भर लोग ही होंगे, उनके सिवा कोई नमाज पढ़ नहीं रहा होगा। हालांकि मैं चाहता हूं कि उस दिन तो हर बंदा नमाज अदा करना यार, जिसने नहीं भी कभी की उस दिन तो नमाज हर शख्स अदा करे, हर शिया नमाज अदा करे, क्योंकि उस वक्त तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी याद आती है कि अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम फ़खर जाफरी है और आप देख रहे हैं फ़खर जाफरी टीवी। दोस्तों, मैं जैसा पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने बताया था कि मैं कैसे शिया से सुन्नी हुआ। तो दोस्तों, कुछ ऐसी ही बातें आपके साथ शेयर करने वाला हूं शिया हज़रात के बारे में, शिया फ़िक़ा के बारे में, शिया अक़ीदे के बारे में। मैं किसी भी मज़हब, किसी भी फ़िरके को हिट नहीं कर रहा। मैं पहले शिया ही था। ऐसा नहीं है कि मैं सुन्नी हो चुका हूं, कि मैं ये वाला सुन्नी हो चुका हूं जैसे सारे हैं, नहीं। मैं हो चुका हूं इल्मी किताबी, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की वजह से, कि उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया और अल्लाह पाक ने हिदायत दी और रोशनी डाली मुझ पर, तो मुझे पता चला। अच्छा, मैं पहले भी बता चुका हूं कि मैं शिया से सुन्नी कैसे हुआ, तो मैंने इस बार भी आपको फिर से वही बात रिपीट करने वाला हूं कि मैं ऐसे हुआ कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने कहा कि आप अपनी किताबें पढ़ें, आप नहजुल बलागा पढ़ें, आप असूल काफ़ी पढ़ें। तो पहले सुना होता था इन किताबों के बारे में, जब से मैंने पढ़नी शुरू की तो मुझे पता लगा कि ये जो अकीदा है ये अपनी ही किताबों के ख़िलाफ़ है। तो मैं हर उस शिया से कहना चाहता हूँ जो बहुत सारी बिदअतों में घिर चुका है, उसे मैं दावत फ़िक्र देना चाहता हूँ कि यार ये नहजुल बलागा किताब जो है ये आपने सुनी है लेकिन आपने पढ़ी नहीं। आप पढ़ने की कोशिश करें, इसको समझने की कोशिश करें कि उसमें मौला अली अलैहिस्सलाम का जो पैगाम है वो क्या है, अहले बैत का जो रास्ता है वो हकीकत में है क्या, आप उसको समझिए। अच्छा, ये बात करेंगे, लोग सवाल उठाते हैं कि शिया हज़रात नमाज नहीं पढ़ते, तो इस पर मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें तकरीबन 100% जो है सच्चाई भी है। ऐसा नहीं है कि ये झूठ है, मैं 100% ही कह सकता हूँ, क्योंकि जो अक्सरियत का हाल हो चुका है, मैं रायत करने वाला नहीं हूँ, जो अक्सरियत का हाल हो चुका है, जब मिंबर से जाकर सिर्फ यही बताएगा कि तेरे मज़हब में मातम जायज़ है, मातम इबादत है, तो वो बंदा जो शख्स सामने बैठा है उसे तो यही लगेगा ना कि यार मातम से अच्छी तो इबादत ही कोई नहीं। क्योंकि देखना कितनी सख्त इबादत है कि अपने जिस्म को मारना, जंजीर जनी करना। वो समझता है कि इसके सामने नमाज तो छोटी चीज़ है, इसलिए वह नमाज छोड़ देता है। अक्सरियत का ये हाल हो चुका है, नमाज को इतनी तरजीह नहीं देते ये लोग। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि शिया हज़रात के करीब ज़्यादा नमाज का होना सबसे बेहतर है, क्योंकि इन्होंने नमाज करबला के मैदान से दी है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का आखिरी पैगाम क्या है? नमाज। कि आप सजदे में हैं और गर्दन कटवा रहे हैं, इससे क्या पैगाम जा रहा है कि हर हाल में नमाज अदा करनी है। अल्लाह ताला की बंदगी लाजमी है, हर हाल में है, चाहे तुम्हारी जानों पर बनी हो। हालांकि अगर सोचा जाए कि वो तो जन्नत के मालिक थे, जन्नत के सरदार थे, वो नमाज उस वक्त ना अदा करते तो यानी कि अपना मुकाबला करते, लेकिन नहीं, उन्होंने मुकाबले से ज़्यादा नमाज को तरजीह दी, क्योंकि हक़ व बातिल की तो जंग थी। वहाँ पर हक़ व बातिल की तो जंग थी कि हक़ पर कौन है और बातिल कौन है। तो हक़ अदा करके दिखाया, नमाज अदा की और सजदे में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सर कटाया। क्या ये ऐसी बातें कोई शिया जाकर अपनी मिंबर से कर सकता है? मैंने आज तक नहीं सुनी। मैं बहुत सारी मजलिसों में जा चुका हूँ, बहुत सारी मजलिसें अटेंड की है, यानी कि 10-10 दिन मैं इन्हीं के साथ रहता था, लेकिन इस लेवल पर जाके किसी ने बात नहीं की कि भाई नमाज सबसे पहले है, उसके बाद सारे काम। मजलिस हो रही होती है, उधर अजान हो जाती है। हाँ, कहीं किसी जगह पर मजलिस उस वक्त बंद कर दी जाती है, अजान सुनी जाती है, लेकिन किसी के जाकर के मुंह से ये नहीं निकलता कि भाई पहले मजलिस बंद हो चुकी है, अभी अजान हो रही है, पहले सारे जाएं और नमाज अदा करें, असल हुसैनी होने का सबूत दें, ताकि दुनिया को पैगाम जाए। सही बात कर रहा हूँ या गलत बात कर रहा हूँ? आपने कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताते जाना। बात गलत करूँ आपने मुझे लाजमी पकड़ना कमेंट बॉक्स में, ऐसा है या नहीं है। अक्सरियत का ये हाल हो चुका है, मैं देख चुका हूँ। कोई इस पर नहीं बोल रहा, कोई मौलवी नहीं बोल रहा, बड़े बड़े आलम बने फिर रहे हैं, यानी कि मेरे पास बहुत है, मेरे पास इल्म बहुत है, लेकिन कोई इस बात पर बात तक करने को राजी नहीं है, क्योंकि पता है कि अगर इनको सच बात बता दी तो इनके तो रास्ते सीधे हो जाएंगे, हमें खाने को कैसे मिलेगा, हमारे जो रोजी रोटी है वो कैसे चलेगी। लेकिन इस तरीके से कोई भी आलम रोशनी नहीं डाल रहा, लेकिन जो बात करते हैं उनको मुर्तद और मुनाफिक कह के फिरके से ही बाहर निकाल दिया जाता है। ये भी बहुत आसान रास्ता है। तो मैंने ये समझा कि यार जो शीयत का अब बेड़ा गर्क हो चुका है ना, जो शीयत का इन्होंने हाल कर दिया है, जो असल शीयत थी उसको इन्होंने पर्दे पीछे फेंक दिया है। असल शीयत ये नहीं थी, असल शीयत को तो किताबों में पढ़ी है, असल शीयत नहजुल बलागा में पढ़ी है, असल शीयत असूल काफ़ी में पढ़ी है। आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि असल शीयत है क्या। असल शीयत में कटर तौहीद ही है, तौहीद के अलावा किसी की बात नहीं की जाती। आप करबला के मैदान में देखें, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को देखें, वहाँ पर सिर्फ तौहीद मनवाई गई है, ना कि खुद को मनवाया गया है। हालांकि हम भी जानते हैं कि अगर वो नहर फरात को इशारा करते तो नहर फरात चल के खुद अपने आपके कदमों में आ जाता, लेकिन नहीं, वहाँ पर इंसानियत दिखाई है, इंसानियत का पैगाम दिया है कि इंसान ऐसा होता है और जालिम कैसा होता है।
ہے, سامنے ظلم تھا, ادھر انسان تھا, حالانکہ دیکھنے میں وہ بھی انسان ہی تھے بظاہر, لیکن اللہ پاک ان کو انسان نہیں کہتا. انسان وہ ہوتا ہے جس کے دل میں درد ہوتا ہے. حالانکہ میں رونے کو برا نہیں کہتا, رونا تو انسان کی فطرت میں لکھا ہے. دو چیزوں پر تو رونا چاہیے, ایک خوشی میں اور ایک غمی میں. اللہ پاک نے اگر آنکھیں دی ہیں تو اس میں آنسو اسی وجہ سے دیے ہیں, انسان کی فطرت میں رکھے ہیں. جب کربلا کا ہم بیان سنتے ہیں, امام حسین علیہ السلام کی قربانی سنتے ہیں, جب ظلم سنتے ہیں تو ہر پتھر روتا ہے اور آنکھ اشکبار ہوتی ہے. ہم بھی روتے ہیں, ساری دنیا ساری کائنات روتی ہے امام حسین علیہ السلام کے غم میں. لیکن میں اپنے شیعہ بھائیوں سے بالکل یعنی کہ دل سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یار آپ حق کو سمجھنے کی کوشش کریں, آپ کربلا کے پیغام کو, حقیقی پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں. ان ماتم, ان زنجیر زنی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ نے نماز ادا نہیں کی, آپ نے زنجیر زنی اور ماتم کو نماز پر ترجیح دی, تو آپ کے جتنے بھی مال ہیں آپ کے منہ میں مار دیے جائیں گے. آپ امام حسین علیہ السلام کو روز محشر منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. خدارا اس پر غور کریں. تمام شیعہ کمیونٹی سے میں کہتا ہوں, میں تمام شیعہ بھائیوں سے کہتا ہوں, آپ میرے خلاف جانے کی یعنی کہ بجائے اگر آپ ان باتوں پر غور کریں گے, اگر دیکھیں گے کہ ہماری اکثریت کا واقعی حال ایسا ہو چکا ہے, تو خدارا اس پر غور کریں اور اس کو روکیں اور نماز کی پابندی کریں. پہلے نماز, اس کے بعد جو بھی کام ہے اگر آپ نے کرنا ہی ہے, اگر آپ نے فرقہ پرست بننا ہی ہے تو اس کے بعد کریں جو بھی کرنا ہے, لیکن سب سے پہلے نماز ہے. اور آپ کہیں گے نماز تو سارے پڑھتے ہیں. ارے بھائی نہیں پڑھتے یار, نہیں پڑھتے. آپ اگر جس کا تجربہ کرنا چاہیں گے, آپ 10 محرم الحرام کو چلے جائیں, جلوسوں میں چلے جائیں. اگر اذان کا وقت ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ لاکھوں کا مجمع ہوگا, لیکن نماز پڑھنے والے چند مٹھی بھر لوگ ہی ہوں گے. ان کے سوا کوئی نماز پڑھ نہیں رہا ہوگا. حالانکہ میں چاہتا ہوں کہ اس دن تو ہر بندہ نماز ادا کرے نا یار, جس نے نہیں بھی کبھی کی, اس دن تو نماز ہر شخص ادا کرے, ہر شیعہ نماز ادا کرے, کیونکہ اس وقت تو امام حسین علیہ السلام کی قربانی یاد آتی ہے کہ نماز میں سجدے میں سر دیا ہے. تو دوستو میں یہی آپ سے کہنا چاہتا تھا. اگر آپ ویڈیو اچھی لگے, اگر آپ کو میرا پیغام اچھا لگے تو آگے شیئر کر دینا, اور ویڈیو کو لائک لازمی کرنا, اور چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا. اگر آپ کی سپورٹ ہوگی تو میں ایسی باتوں پر بول پاؤں گا. تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.